राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में बेरोजगार कुछ दिन पहले धरना देकर बैठे थे और राजस्थान के बेरोजगार धरना करने को और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने को मजबूर है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में कुछ लोग मौजूद हैं, तो इनकी भी ये समस्या है जो सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है या सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी समस्या है जो सरकार सुन नहीं रही है? हमारा जो मेन लक्ष्य है टेक्निकल हेल्पर भर्ती जो 2018 में जो घोषणा की गई थी उसे पूर्ति करना। दूसरा, 2021 के अंदर सरकार ने जो पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो घोषणा की है उसको फिर से बंद करवाना। मेन मकसद हमारा ये रहेगा। हम 12 मार्च को एक बार आंदोलन की हमने सरकार को चेतावनी दे दी है और हमारा मेन लक्ष्य ये है कि टेक्निकल हेल्पर जो भर्ती है, सरकार ने 6000 की घोषणा की है। टोटल 9000 ऊर्जा विभाग के पद हैं, जिसमें 6000 टेक्निकल हेल्पर है। उस भर्ती को पूर्ति के लिए हम 12 मार्च को जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें राजस्थान के समस्त बेरोजगार आक्रोश है। सरकार बीडी कल्ला जी का कहना है कि हमने निजीकरण कर दिया है और सरकार के जितने भी जो पद हैं जो टेक्निकल हेल्पर के वो हमने समाप्त किए। लेकिन कल सचिव दिनेश कुमार जी से मैं मिला हूं, उन्होंने बताया कि 2512 पद है वो हम सरकार से जल्दी ही घोषणा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी ये तय तारीख उन्होंने घोषित नहीं की कब हम ये लोग इस पद को हम लोग निकालेंगे। अच्छा, तो 2018 में क्या सरकार ने क्या घोषणा करी थी? 2018 की भर्ती के बाद 19 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि भाई आईटीआई वाले जो बच्चे हैं या ऊर्जा विभाग में जो है 9000 टोटल खाली पद है, जिनमें से 6000 पद आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए हैं और 3000 पद JNIN और मंत्रालय कर्मचारियों के लिए, जिनमें से 3000 पदों में से 2370 पद अभी सरकार ने हाल ही में 2021 मार्च में उन्होंने जारी कर दी है विज्ञप्ति। लेकिन टेक्निकल हेल्पर के लिए बोल रही है कि हमारे पास कोई पद रिक्त नहीं है। जब पद रिक्त ही नहीं थे तो सरकार ने 19 के बजट में घोषणा क्यों की? अच्छा, जिस तरह से आपने बात करी कि जो मंत्री हैं डॉक्टर बीडी कल्ला जी, वो हमेशा से आश्वासन देते रहे हैं या पूर्ण तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं या जो समाधान है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्या जवाब उनकी तरफ से आप लोगों को अक्सर सुनने को मिलता है? बिल्कुल, बीडी कल्ला जी से मैं कम से कम 5-7 बार मिला हूँ। उनके झूठे आश्वासन के अलावा बेरोजगारों को कुछ नहीं मिलता। और अभी सचिवालय में हाल ही मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने टेक्निकल हेल्पर पद समाप्त करने के लिए बोला है। लेकिन कल फिर हम लोग दिनेश कुमार जी के पास गए, वही बात आ गई कि हमारे पास 2512 पदों की जो घोषणा करनी है वो CM साहब करेंगे या बीडी कल्ला जी करेंगे। इसके लिए हम जल्द से जल्द घोषणा करने के लिए हम 12 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन की हमने चेतावनी सरकार को दी है। यदि समय पर भर्ती नहीं निकालती है तो बेरोजगार और आक्रोश होंगे और सड़कों पर आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 12 मार्च को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है अगर सरकार नहीं सुनती है। बीडी कल्ला जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि बीडी कल्ला जी सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, क्या कहना होता है बीडी कल्ला जी का? वो क्या कहते हैं जब आप लोग उनसे मुलाकात करते हैं? अभी जब पहले मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था, धरने के बाद उनसे जब मीटिंग हुई थी तो हमारे राजस्थान बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र जी, उनको आश्वासन दिया था कि भर्ती जो है जल्दी जारी कर देंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वापस जब सचिव साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने ये कहा कि मंत्री साहब द्वारा ये निर्देश दिया गया कि कोई पद रिक्त नहीं है। अभी मैं राजस्थान के समस्त बेरोजगारों की इस बात को चैनल के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ मंत्री साहब के लिए कि अगर पद रिक्त नहीं थे तो आपने पहली बात घोषणा क्यों की? और दूसरी बात, जब भास्कर ने आपका इंटरव्यू लिया था 4 फरवरी 2020 को, तो आपने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे 5500 पद रिक्त है। आपने खुद बोला था, बच्चों ने आपसे नहीं पूछा था कि भाई आपके पास पद खाली है नहीं है। और अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास पद खाली नहीं है या हम निजीकरण कर रहे हैं, कंपनियों को ठेका दे दिया है, प्राइवेट कंपनियां भर्ती करेंगी, तो फिर जो ITI और कॉलेज हैं उनको आप बंद कर दीजिए। बच्चे भी यही मांग कर रहे हैं, या तो भर्ती निकालो या कॉलेज बंद कर दो, यही मांग है हमारी। तो जिस तरह से आपने सुना कि इन लोगों की मांग है कि या तो भर्ती निकालो या कॉलेज बंद कर दो, क्योंकि राजस्थान के छात्र जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सरकार आश्वासन तो दे रही है। पिछले बहुत वक्त से सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है कि सरकार आश्वासन देती है, सरकार वादे कर रही है, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। जो आश्वासन मिले हैं सिर्फ वो आश्वासन ही बनकर रह गए हैं और काम उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी से भी जिस तरह से जो बजट में घोषणा करी गई, तो क्या मुख्यमंत्री साहब तक ये जिस तरह से आप लोगों की बात पहुंची है, तो उनकी तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है आप लोगों के लिए?
अभी सीएम साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन 12 मार्च को हम सीएम साहब से ही मुलाकात करेंगे। और जो 2021 में डिप्लोमा कॉलेज नई कॉलेज की घोषणा की है, मैं इसको झूठा आश्वासन कहता हूं, क्योंकि जब पिछले 2008 से आप लोगों ने डिप्लोमाधारियों के लिए कुछ नहीं किया तो 2021 में क्या उम्मीद करा जाए सरकार से। तो हम लोग फिर सरकार से कहना चाहेंगे कि आप लोग ये 2021 की जो नई कॉलेज की घोषणा की है वो बंद करें, क्योंकि मैं सरकार को भी 12 तारीख को ये लेटर दूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी बेरोजगार हैं, 7 लाख विद्यार्थी डिप्लोमा के जो आज बेरोजगार है वो सरकार के कारण है। यदि आप लोग नई कॉलेज भी जो खोल रहे हैं, किस कारण से आप लोग खोल रहे हैं, क्योंकि आपके पिछले वाले जो स्टूडेंट हैं वो उनको ही रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्या आप लोग नई और बेरोजगारों को उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तो सरकार से कहना चाहूँगा कि आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉलेज ना खोलें, बेरोजगारी ना बढ़ाएं। जो अपने पिछले 2018 में जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती घोषणा की उससे आप लोग पहले पूर्ति करें, इसके बाद नई हम प्लानिंग करेंगे। ये इन्होंने जो अभी बात बोली कि सरकार ने जिस तरह से करा है, आप इस बात से पूर्णतः सहमत है कि सरकार ने बिल्कुल सिर्फ एक तरह से वादा करके वादा खिलाफी कर दी? बिल्कुल, सरकार ने वादा करके वादा तोड़ा है और बेरोजगार को धोखा दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2007 के बाद आईटीआई के बाद जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं उनका राजस्थान में कोई भी पद रिक्त नहीं है, जबकि अदर स्टेट जितने भी हैं, राजस्थान को छोड़ के बाकी जितने स्टेट्स हैं उनमें जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वो केवल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आती है। जबकि राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की भर्ती बीटेक के लिए और हेल्पर की जो भर्ती थी वो आईटीआई के लिए, डिप्लोमा के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा का तो राजस्थान में डिप्लोमा स्टूडेंटों का कत्ल किया गया, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कोई रोज़गार ही नहीं है।